इस सवाल में लिखा है कि द ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और आपको चार ऑप्शंस दिए हुए, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले बता दें कि उसमें चारों नंबर्स उसकी रोज और कॉलम्स इक्वल होंगी। तो अगर मेरे पास 3, 4, 2 और 1 जो है लेट्स से एक मैट्रिक्स है, ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी रोज और कॉलम्स बराबर है, उसकी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँ, और ट्रांसपोज लेने का मतलब ये कि मैं इसको डायगनल के ऊपर फ्लिप कर दूं। तो अगर मेरा डायगनल जो है वो ये लेट्स से मेरा डायगनल है, इस मैट्रिक्स को मैं डायगनल के ऊपर फ्लिप कर दूंगा। या दूसरा आसान तरीका ये कि उसकी रोज को कॉलम बना दो और कॉलम को रोज बना दो। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पहली रो है 3, 4, तो इसको जब मैं ट्रांसपोज लूँगा तो 3, 4 जो होगा वो कॉलम में आ जाएगा। और मेरी जो दूसरी रो है वो 2, 1 है, तो ये मेरा सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो 2 और 1, तो ऑटोमेटिकली ये मैट्रिक्स जो है वो अपने डायगोनल के ऊपर फ्लिप हो चुका है। तो सिंपल चीज़ ये है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स था तो जो ट्रांसपोज होगा वो भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी से अगर मैं बाकी ऑप्शंस को देख लूँ तो ये रो मैट्रिक्स उस तरह का मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सारी वैल्यूज़ एक रो के अंदर है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 रोज बनी हुई है, रो मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सारी वैल्यूज़ एक ही कॉलम में होती हैं। तो इसके अंदर अगर आप कॉलम्स देखें, ये वर्टिकल जो होती है कॉलम्स होती हैं, तो इसके अंदर 2 कॉलम्स आ रही है, तो ये भी गलत हो गया। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हों। तो नल मैट्रिक्स में सारी वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी। अब आप देख सकते हैं इसकी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन सी है स्क्वायर मैट्रिक्स।